हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। क्लास 10th का हम लोग बायोलॉजी का अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने फर्स्ट 2 सब टॉपिक्स कर लिए हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज़ रेस्पिरेशन। आज हम अपना थर्ड सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है ये एक लाइफ प्रोसेस का एक सब डिवीज़न है, लाइफ प्रोसेस है, जिसके अंदर हम बॉडी के अंदर जो है सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, मतलब लाइफ प्रोसेस जो है ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसके अंदर in which a substance absorbed or made in one part of the body of organism is carried out to other parts of the body. It means कि आपकी एक पार्ट में, बॉडी के ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट के अंदर फूड प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, और किसी मीडियम के थ्रू या किसी वेसल या सेल के थ्रू आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स में इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। उस प्रोसेस को कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना फूड को, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, राइट, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। हमारी कॉमन लैंग्वेज में भी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है, थ्रू अ मीडियम या फिर किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। अगर आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार, बस, क्या होती हैं ये, हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाती हैं। सिमिलरली एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो फूड को या हमारे किसी भी सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाते हैं, उस पार्ट से ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम अपना स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, राइट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसके अंदर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो होता है हमारा जाइलम के थ्रू, राइट, जाइलम 2, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन द प्लांट, ये होता है हमारा फेलम के थ्रू। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर 2 सेल्स होते हैं, जाइलम और फेलम, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कैरी आउट होती है प्लांट्स के अंदर। जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फेलम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। जो हमारा फॉर एग्जांपल ये आपका प्लांट है, राइट, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये स्टेम में जो रूट से हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर और मिनरल्स, और वो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, राइट। और सिमिलरली ये जो हमारे लीफ है, वहाँ से फूड, हमें ये पता है लीफ में हमारा फूड प्रिपेयर होता है, तो लीफ से फूड जो है बाकी बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू फेलम, और जेलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स हमारे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। जो हमारा ये जेलम टिश्यू होता है ये मेनली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। इसके 2 सब डिविजन्स होती हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम वेसल, सेकेंड वन इज ट्रैकिया, राइट। जो जाइलम हमारा वेसल होता है ये नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब होती है, ड्रेन पाइप की तरह होती है, ठीक है, प्लांट के अंदर। ये क्या करती है, एक एंड से दूसरे एंड तक ये जॉइन होती है। ये क्या करेगी, जो हमारी इसके अंदर सिंपली क्या किया जाता है, आपका वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है इसके पिट्स के अंदर, और ये आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट करती है एक जाइलम वेसल से दूसरे जाइलम वेसल तक। जाइलम वेसल के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और जाइलम वेसल की जो वॉल्स होती हैं ये सेलुलोज और लिग्निन से मिलके बनी होती हैं, राइट। सेलुलोज और लिग्निन से, लिग्निन जो होता है एक बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है जो जाइलम वेसल को बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रह सकता है। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो हमारा प्लांट है वो किस एलिमेंट के थ्रू खड़ा रहता है सीधा, वो होता है आपका जाइलम वेसल के अंदर जो हमारा प्रेजेंट होता है लिग्निन,
उसकी वजह से हमारा प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, जो वुड होती है, हमारी लकड़ी होती है, वो जो होती है ऑलमोस्ट हमारी लिक्विफाइड जो होती है जाइलम वेसल होता है। ठीक है, जाइलम वेसल के अंदर पिट्स होते हैं उसकी थिक वॉल के अंदर। ये पिट्स ओपन पोर्स नहीं होते एक्चुअल में। ठीक है, इन पिट्स का क्या होता है, इनका बहुत थिन एरिया होता है, ये सेल वॉल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और ये लिग्निन जो है, जहाँ पर लिग्निन डिपॉजिट होता है, मतलब इन पिट्स के अंदर हमारा लिग्निन जो होता है डिपॉजिट होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट को। पिट्स जो होती हैं, ठीक है, इनके अंदर इनकी एक अनथिकन्ड सेल्यूलोज सेल वॉल होती है। हमारा कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर फूड और हमारा फूड नहीं, माय मिस्टेक, इट्स वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं वो या तो आपका जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट करता है या फिर जाइलम वेसल और ट्रैकियार्ड्स दोनों मिलके ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम ट्रैकियार्ड्स बोल रहे हैं, जो दूसरा टिश्यू, जो जाइलम टिश्यू के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ट्रैकियार्ड्स क्या होते हैं? ट्रैकियार्ड्स जो होती हैं ये लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड सेल होती हैं जिनके अंदर पिट्स होते हैं उनकी थिक सेल वॉल के अंदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर जो होता है एक पिट से दूसरे पिट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रैकियार्ड्स जो होती हैं वैसे भी क्लोज्ड होती हैं, बट इनके अंदर पिट्स होती हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू वाटर जो है वो एक ट्रैकियार्ड से दूसरे ट्रैकियार्ड तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ट्रैकियार्ड्स जो होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनकी वॉल्स जो होती हैं लिक्विफाइड होती हैं, बट इनके जो एंड्स होते हैं वो क्लोज एंड्स होते हैं। ठीक है, हर एक प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब हर एक प्लांट के अंदर ना ट्रैकियार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ट्रैकियार्ड्स के थ्रू ही हमारा जो है वो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। राइट, तो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। कौन से वाला? वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू? जाइलम वेसल के थ्रू, टिश्यू के थ्रू। और जाइलम टिश्यू के अंदर क्या था? जाइलम वेसल और ट्रैकियार्ड्स। अब बात आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स किसके थ्रू होते हैं? फेलम के थ्रू होते हैं। और फेलम में क्या होता है? फेलम में एक्चुअल में कुछ खास अलग चीज़ नहीं होती। फेलम के अंदर जो होती हैं हमारे बहुत सारे सेल्स होते हैं। फेलम में जाइलम वेसल की तरह ही फेलम भी जो है बहुत सारे सेल्स से मिलके बना है। एंड टू एंड जॉइन होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी वॉल होती है सेल की, जो फेलम की होती है, वो कम्प्लीटली ब्रोकन नहीं होती। ठीक है, जो एंड में होता है, एंड वॉल होती है हमारी फेलम की, उसके अंदर स्लीव प्लेट्स ये बना लेती है, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। और ये होल्स जो हैं स्लीव प्लेट्स के अंदर अलाउ करते हैं फूड को कि वो एक पार्ट से दूसरे फेलम ट्यूब के अंदर ट्रांसपोर्ट करें। ठीक है, और जो सेल्स होते हैं फेलम के, उन्हें हम सीव ट्यूब्स बोलते हैं, या फिर हम सीव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जो हमारे सीव ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, वो फेलम बनाती हैं। और जो लिविंग सेल्स होते हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता। हमने जाइलम के अंदर देखा था कि इसके अंदर ना तो साइटोप्लाज्म होता और ना ही न्यूक्लियस होता, राइट। बट फेलम के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें क्या होता है, हर एक सीव ट्यूब का एक कंपेनियन सेल होता है इसके बाद में, और ये इस कंपेनियन सेल के अंदर हमारा जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और बहुत सारी ऑर्गेनालीज प्रेजेंट होती हैं। और ये कंपेनियन सेल जो है ये सप्लाई करता है सीव ट्यूब को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है फूड जो होता है लीव्स के अंदर प्रेजेंट बनता है टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हमारे जो लीफ होते हैं उसके अंदर सिंथेटिक सेल्स होते हैं जो फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं।
फूड जो है क्या होता है, एंटर करता है सीव ट्यूब्स के अंदर फेलम की, ठीक है। और ये जो फेलम ट्यूब्स होती हैं ये कनेक्ट होती हैं बाकी पूरे प्लांट के पार्ट्स के अंदर। तो वो एक पार्ट से फूड जो है दूसरे पार्ट तक इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड आपको ये पसंद आई है वीडियो, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।